ये कनाब दो हुआ ये कस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गाइस पहले तो कंग्रेचुलेशंस के हमारा जो टारगेट था 500 MCQs का वो आज इंशाल्लाह पूरा होने लगा है कि हम 451 से अब स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। ये लास्ट वीडियो है और 10th वीडियो है, 10th पार्ट है। उससे पहले जो 9 पार्ट्स हैं 50/50 करके MCQs कवर किए गए हैं। 1 से स्टार्ट किए थे, आज इंशाल्लाह 500 पूरे हो जाएंगे। Most important and most repeated MCQs in Islam Math के। Let's start guys. Name the place which is called the sacred monument in the Holy Quran. कुरान पाक में इस जगह का नाम बताएं जिसे मुकद्दस यादगार कहा गया है। मुकद्दस यादगार कुरान पाक में किस जगह को कहा गया है? मुज़दलिफ़ा को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज देयर आर डैश टाइप्स ऑफ हज। हज की कितनी इकसाम है? 3 इकसाम है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 3 types of hajj are there. Next is a person who has an intention to offer umrah and hajj at miqat called. जो शख्स मिकात में उम्रा और हज की नियत रखता हो उसे कहते हैं कारान। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज a person who has an intention to offer उम्रा एट मिकात इज कॉल्ड। जो शख्स मिकात पर सिर्फ उम्रा करने की नियत रखता हो उसे क्या कहते हैं? मुतम्मती। ठीक है, मुतामती। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय तहलीक। तखलीक से क्या मुराद है? कटिंग ऑफ हेयर। तहलीक कटिंग ऑफ हेयर, बालों को काटना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट डज मीन हादी। हादी से क्या मुराद है? एनिमल टू बी सेक्रीफाइस, जानवर को कुर्बान करना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कुर्बानी इज मेड ड्यूरिंग हज एट। हज के दौरान कुर्बानी कहाँ की जाती है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मीना में। A person who has intention to offer only hajj at miqat is called. शख्स मिकात में सिर्फ हज करने की नियत रखता हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मुफरिद। मकबूल हज मीन्स डैश। मकबूल हज का क्या मतलब है? विच इज एक्सेप्टेड। ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो कबूल हो गया हो। मबरूर हज मीन्स, मबरूर हज का क्या मतलब है? विच इज ऑब्जर्व करेक्टली, जो अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया हो गया हो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज फॉर होम हज इज कंपल्सरी। हज किस पर फर्ज है? हर साहिब इस्तात पर हज फर्ज है। नेक्स्ट इज नेम द टर्म हुज अवॉइडेंस इज रिवॉर्डिंग एंड ऑल्सो डूइंग इट इज नॉट अ सिन येट इट इज अ सॉर्ट ऑफ वाइस। इस इस्तिलाह का नाम बताएं जिससे इज्तनाब यानी कि रुकना जिससे स्वाब का बाइस हो और इसका करना अगरचा गुनाह नहीं है फिर भी एक तरह की बुराई है। मकरूह की किस्म है, मतलब मकरूह हमारे पास 2 है ना, मकरूह तंजीही है, मकरूह तहरीमी है। तो ये क्या है? इस इस्तिलाह का नाम बताएं जिससे इज्तनाब स्वाब का बाइस हो, जिससे रुकना स्वाब हो लेकिन करना अगरचा गुनाह नहीं है। ठीक है, फिर भी एक तरह की बुराई है। ऑप्शन आई थिंक ए इज करेक्ट, मकरूह तंजीही। नेक्स्ट इज नेम द टर्म ऑन विच एक्टिंग अपॉन इट इज नॉट रिवॉर्डिंग बट इट इज आल्सो नॉट अ सिन इफ यू डू नॉट एक्ट अपॉन इट व्हाट इज अबाउट इट। इस इस्तिलाह का नाम बताएं जिस पर अमल करना बायस सवाब नहीं, ठीक है, बल्कि गुनाह भी नहीं। अगर इस पर अमल ना किया जाए तो इसकी बात क्या है? ये मुबाह कहलाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिस इज व्हाट एन ऑथेंटिक हदीस इज कॉल्ड। सही हदीस किसे कहते हैं? सही को। नेक्स्ट इज हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ईच हदीस आर देयर। हर हदीस के कितने हिस्से हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट,
हदीस के दो हिस्से होते हैं। नेक्स्ट इज द पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ द हदीस आर सनद एंड, अब दो हिस्सों का नाम बता रहे हैं, सनद एंड डैश है मतन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इजमा आर देयर, इजमा की कितनी इकसाम हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3 इकसाम है इजमा की। एनालॉजी इज सिनम ऑफ डैश, नस्बिया का मुतरादिफ है, क्या मुतरादिफ है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कियास। प्रेफरिंग वन कियास ओवर अनदर इज कॉल्ड, एक कियास को दूसरे पर तरजीह देना डैश कहलाता है, इस्तेहसान, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज कंसेंसस ऑफ ओपिनियन स्टैंड्स फॉर, इत्तेफाक राय का मतलब क्या है, इजमा, ठीक है, कंसेंसस ऑफ ओपिनियन स्टैंड्स फॉर इजमा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इजमा आपको क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ शरिया, शरिया का लफ्ज़ी मानी क्या है, अ स्ट्रेट, अ क्लियर स्ट्रेट पाथ, एक साफ और सीधा रास्ता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज़रब अज़ब, ज़रब अज़ब का क्या मतलब है, शार्प एंड कटिंग स्ट्राइक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ऑपरेशन ज़रब अज़ब वाज स्टार्टेड इन द ईयर, ऑप्शन ज़रब अज़ब किस साल में शुरू किया गया, 2014 में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये दहशतगर्दों के खिलाफ स्टार्ट हुआ था, याद होगा आप लोगों को। हज़रत इमाम तिरमिज़ी वाज स्टूडेंट ऑफ डैश, हज़रत इमाम तिरमिज़ी डैश के शागिर्द थे, अब इमाम अबू दाऊद के। अच्छा, एक बुक, इनकी बुक है तिरमिज़ी, जामे तिरमिज़ी। तो सियासता की हमारे पास गालबन 6 बुक्स हैं, जिसमें तिरमिज़ी जो है वो भी इंक्लूडेड है, सही बुखारी जैसे, सही मुस्लिम, तिरमिज़ी, जामे तिरमिज़ी। नेक्स्ट इज आफ्टर स्लीपिंग फॉर 100 years ही अगेन वोक अप, 100 साल होने के बाद दोबारा बेदार हुए, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। डैश बिलीव दैट हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम इज द सन ऑफ अल्लाह, डैश का क़ीदा था हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे थे, ज्यूज यहूदियों का, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नाउज़ुबिल्लाह। हु इज कॉल्ड एज मुस्लिम अलेक्जेंडर, मुस्लिम सिकंदर किसे कहते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, उक़बा बिन नफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। Who was third son-in-law of Prophet, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा दामाद कौन थे, ऑप्शन ए इज करेक्ट, अबू आस इब्ने अल राबी रज़ियल्लाहु अन्हु। मुवाज़तैन मीन, मुवाज़तैन का मतलब क्या है, टू स्पेसिफिक सूरह ऑफ कुरान, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। मुवाज़तैन का मतलब है 2 कुरान की सूरतें। नेक्स्ट इज विच सूरह आर कॉल्ड मुवाज़तैन, किन सूरतों को मुवाज़तैन कहते हैं, लास्ट 2 सूरत, आखिरी 2 सूरतों को मुवाज़तैन कहते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन हाउ मेनी इयर्स मक्की सूरह वाज रिवील्ड, मक्की सूरतें कितने सालों में नाजिल हुई, पता ही होगा आपको, कुछ मक्की हैं कुछ मदनी हैं, इनकी तादाद भी आपको पता होनी चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने ईयर्स की बात की है, सालों का पूछा है कि मक्की सूरतें कितने सालों में आया हुई, 13 सालों में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द नेम ऑफ दिस 6th कलमा इज कॉल्ड इज डैश, छठे कलमे का नाम कलमा रद्द कुफार। द नेम ऑफ द 5th कलमा इज, 5वें कलमे का नाम कलमा इस्तगफार, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द क्रिएशन ऑफ हेवन एंड अर्थ इज इन विच सूरह, जमीन और आसमान की तख्लीक किस सूरह में है,
सूरह अल-अरफा, सूरह अल-अरफा। There are 3 फर्ज, 10 सुन्नत एंड वाजिबात इन हज। हज में 3 फर्ज, 10 सुन्नतें और डैश वाजिबात हैं, 6 वाजिबात हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। इससे टोटल नंबर ऑफ सूरह इन कुरान आर, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। कुरान मजीद में सूरतों की कुल तादाद कितनी है? ठीक है, कितनी तादाद है? 114 है। अब यहाँ एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ ये पूछते हैं कि इन सूरतों में मक्की सूरतें कितनी हैं और मदनी सूरतें कितनी हैं। मेरे एमसीक्यूज में आपको ये दोनों आंसर्स मिल जाएंगे, तो काफियों को तो आते भी होंगे। विच फॉल्स प्रॉफिट वाज कॉल्ड द लायर बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस को कहा था, मतलब कि मेरे जाने के बाद आएंगे और झूठी नबूवत का दावा करेंगे? वो मुसलमा अल कज़ाब ने नबूवत का कहा था। नेक्स्ट इज हु किल्ड मुसलमा कज़ाब। मुसलमा कज़ाब को किसने कत्ल किया? वहशी इब्ने हर्ब रज़ियल्लाहु अन्हु ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फर्स्ट कन्वर्ट टू मुस्लिम वाज अ, सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले का नाम बताएं। मतलब वो पूछ रहे हैं कि लेडी थी या बॉय था या गुलाम था, तो वो लेडी थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी, सबको पता होगा। नेक्स्ट इज काबिल एंड हाबिल वर द सन्स ऑफ विच प्रॉफिट। काबिल एंड हाबिल किस नबी के बेटे थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एट शीश अलैहिस्सलाम बर्थ वाज डैश ईयर्स। शीश अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र डैश साल थी। ये कितने साल थी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 130 years old. Prophet शीश अलैहिस्सलाम was the dash prophet. शीश अलैहिस्सलाम डैश नबी थे, सेकंड थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज सूरह बकरा कंटेन्स डैश वर्सेस। सूरह बकरा में डैश आयात हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 286। नेक्स्ट इज विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज कॉल्ड अबुल बशर। अल्लाह के किस नबी को अबुल बशर कहा जाता है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। ठीक है, सबके यानी कि बशर इंसान। ठीक है, अबुल बशर, बशर के अब्बू। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे, तो हमारे अब्बू हैं सबके, तो जूम करके याद करें आप। अबुल बशर किसको आता है? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। आयतुल कुर्सी इज इन विच सूरह ऑफ द होली कुरान। आयतुल कुर्सी कुरान पाक की किस सूरह में है? सूरह बकरा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच सूरह ऑफ द होली कुरान एंड्स विद 2 प्रॉफिट्स नेम। कुरान पाक की कौन सी सूरत है जो 2 अंबिया के नामों पर खत्म होती है? सूरह अल्लाह। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच सूरह ऑफ द होली कुरान स्टार्ट्स विद 2 फ्रूट्स नेम। कुरान पाक की कौन सी सूरत है जो 2 फलों के नामों से शुरू होती है? सूरह 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द शॉर्टेस्ट सूरह अल कौसर हैज डैश वर्सेस। ठीक है, ये सबसे छोटी सूरत है। सबसे छोटी सूरत सूरह अल कौसर की डैश आयात है, 3 आयात है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज डैश सूरह ऑफ द होली कुरान स्टार्ट विद द वर्ड कुल। डैश कुरान पाक की सूरतें लफ्ज कुल से शुरू होती हैं। कुल का मतलब है कह दो, और कुल से कितनी सूरतें स्टार्ट होती हैं? 5 सूरतें स्टार्ट होती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। नेक्स्ट इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, और हमारा 500 एमसीक्यूज का टारगेट हो गया। कांग्रेचुलेशंस गाइस। हाउ मेनी सूरत ऑफ द होली कुरान स्टार्ट विद द वर्ड तबारक। कुरान पाक की कितनी सूरतें लफ्ज तबारक से शुरू होती हैं? ऑप्शन 1 सूरत, 2 सूरतें, 3 सूरतें या 4 सूरतें।
दो सूरतें दोबारा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो गाइज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज 500 MCQs का हमने टारगेट पूरा कर लिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं आप लोगों के लिए। 50/50 करके मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, ये गालबन 10th पार्ट है, ठीक है। तो वो आखिरी पार्ट था ये 500 MCQs के हवाले से। तो किसी को कोई MCQs वगैरह कोई आंसर किसी को कुछ गलत लगा हो तो वो उसको पहले कंफर्म करे, सर्च करे, गूगल करे, ठीक है, और फिर उसका सही आंसर कमेंट में कमेंट करे उसको सही आंसर को। हम भी इंसान है, गलती हो सकती है, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।